यूपी के हरदोई जिले के शाहाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। वह प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अपने पति व पूर्व विधायक स्वर्गीय उपेंद्र तिवारी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले महाराष्ट्र व झारखंड के चुनाव में भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भी भाजपा प्रत्याशियों की 100% जीत का दावा किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी में यदि गुंडे माफिया नहीं होते तो यह समाप्तवादी पार्टी बन जाती। तभी गुंडों, माफियाओं, दंगाइयों आदि पर कार्रवाई करने पर उनके पेट में दर्द होता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बहराइच में हुए बवाल पर कहा कि अखिलेश यादव को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा, उनको यह शोभा नहीं देता। बहराइच या प्रदेश में कहीं भी कोई कानून से खिलवाड़ करेगा उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शाहाबाद में केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। इसके बाद सैकड़ों लाभार्थियों को लाभांश की चेकें प्रदान की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास की चाबी, कृषि यंत्र व दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगे क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। श्री अखिलेश यादव जी के पास बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। जिनके शासन काल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा है, दंगे के मामले में वो बोले तो शोभा नहीं देता है। बहराइच हो या प्रदेश में कहीं भी हो, कोई अराजकता करेगा, कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई किसी व्यक्ति पर हमला करेगा, हत्या करेगा, तो कार्रवाई या कानूनी एक पक्ष है और सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई के लिए एकदम तत्पर है। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि जब अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो श्री अखिलेश यादव जी विचलित हो जाते हैं। क्योंकि जिस दिन गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई सपा का साथ छोड़ देंगे, उसी दिन सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है कि मैंने कहा गुंडों और माफियाओं के खिलाफ जब हम कार्रवाई करते हैं तो विचलित कौन होता है? श्री अखिलेश यादव जी होते हैं। अगर श्री अखिलेश यादव जी विचलित होते हैं तो स्वाभाविक है गुंडों की पार्टी कौन है? उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे से। अखिलेश जी के बारे में बार बार कह चुका हूँ, गुंडे, अपराधी, माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, भर्ती माफिया जितने हैं उनके सबके सरगना है, सरदार हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो लगता है उनको अपना इतिहास, अपना शासनकाल याद उन्हें नहीं आता है, अपने दल का आचरण याद नहीं आता है। जहां अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता का राम गोपाल यादव सर, राम गोपाल गांधी का कहना है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो रही है। कौन कहा है? प्रियंका गांधी के रायबरेली में हत्या हुई है। कहिए वायनाड से चुनाव लड़े, रायबरेली हम लोग संभाल लेंगे। उत्तर दावा वो 2014 से उनके दावे देखिए, 14 में जो दावा किए सपा सफल नहीं हुई, 17 में जो दावा किया सत्ता में थे विफल हो गए, 19 में सपा बसपा गठबंधन किए फेल हो गए, 22 में कहे कि 400 सीटें जीतेंगे, चारों खाने चित हो गए, 24 में उन लोगों ने जनता को गुमराह किया। न संविधान को खतरा, न आरक्षण को खतरा, न गरीब को खतरा, न पिछड़ों, दलितों, किसी वर्ग को कोई खतरा नहीं, सबका सम्मान, सबको अधिकार मिल रहा है। यह बेचैनी लोगों की बढ़ती जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कमल खिलने के बाद इनके झूठ की पोल खुल। इस अवसर पर हरदोई के सांसद जयप्रकाश रावत, पूर्व आईपीएस और कैबिनेट मंत्री असीम अरुण, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल, विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, विधायक आशीष सिंह आशु के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आई इंडिया के हरदोई ब्यूरो चीफ आमिर किरमानी की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज हरदोई के शाहाबाद में एक उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मौका था यहाँ से विधायक और प्रदेश में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के पति विधायक रहे उपेंद्र तिवारी की 17वीं पुण्यतिथि का। इस अवसर पर केशव प्रसाद मौर्य ने विभिन्न योजनाओं के तहत, केंद्र और प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को चेक वितरित किए, उन्हें दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की। अन्य कई योजनाएं, यहाँ एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसमें कई स्टॉल लगाए गए थे जो प्रदेश की योजनाओं को दर्शा रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में मुख्य रूप से विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, उसी तरह महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव में भाजपा को सफलता मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने यहाँ अधिकारियों से भी भेंटवार्ता की और कार्यक्रमों की समीक्षा भी की।
इसके बाद उनको यहाँ से रवाना किया गया। हरदोई से आमिर किरमानी। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।